system. How it works? It has its two helping hand in the form of sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. Okay, so let us see. Autonomic nervous system is a part of peripheral nervous system which controls the activities inside the body. So please note down, it is controlling the activities inside the body which are normally involuntary, जैसे कि हार्ट बीट हो गया. गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, स्वेटिंग एक्सेट्रा. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं which are passing through the smooth muscle of the internal organs. We know that the smooth muscles are involuntary muscles that we have already learned in your 11th standard. Smooth muscles कैसे होते हैं? Involuntary होते हैं. बहुत सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो चीज है, इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. Therefore, it is also called as a visceral reflexes. And it does not involve the conscious control of higher centers of the brain. मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल कर लेता है इसको. Therefore, it does not require the higher controls. मतलब क्या है? सेरिब्रम का कंट्रोल का जरूरत नहीं पड़ता है. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस मच थिंग. क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज बिन इट कंसिस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन and which is passing through the smooth muscles of the internal organs. Then autonomous nervous system is controlled by which part of the brain? It is controlled by the medulla oblongata and the hypothalamus of the brain. These receives and integrate sensory information and coordinate with the information with other parts of the system. ANS का काम क्या है? Maintaining the constant internal environment. As we have discussed earlier also, it is controlling the activities inside the body. So homeostasis का मतलब होता है keeping the internal environment constant of the body. So autonomous nervous system को helping hand कौन है? दो है, SNS and PNS. Sorry. Sympathetic and parasympathetic. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों भी सिस्टम्स आर वर्किंग एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? दोनों भी अपोजिट में काम कर रहे हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3F. सिंपैथेटिक के बारे में बताया मैंने. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3F. 3F में क्या आता है? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट. मतलब जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? हु विल टेल मी? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से? क्या बेटा? जोर से बोलो. हाँ हेलो. हाँ बेटा, आई डिडंट गेट यू. क्या बोला आपने? एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. हाँ, वेरी गुड. एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, वेरी गुड. विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन ऑल्सो. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन ऑल्सो, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन भी हम बोल सकते हैं. ठीक है. नो, ये जो एड्रेनालिन है जब भी हमारे बॉडी में रिलीज होगा तब भी हमारे बॉडी से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा. Please note down, there will be expenditure of energy, means energy will be lost from our body. ठीक है. और उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको शांत करने के लिए दूसरा सिस्टम विच इज वर्किंग, दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? बताओ.
साक्षी आर यू, एक मिनट आकांक्ष बेटा, साक्षी आर यू देयर? साक्षी, सानिका, मैं जिसका नाम ले रही हूँ प्लीज थोड़ा सा कष्ट करके अनम्यूट कर दो। सानिका, साक्षी नहीं, सानिका नहीं। Yes, again I am repeating. Sanika, are you there? Sakshi, are you there? No. ठीक है, I will give a note to sir only now today. ठीक है, next name. Sanjana. Yes, miss. Hello. Tell me which hormone has been released by this? Parasympathetic. Hello. हाँ बेटा सानिका. Oh sorry. Sanjana, are you Sanjana beta? Yes, miss. Sanjana, tell me which hormone is released by the parasympathetic hormone? मिस आवाज नहीं आ रहा है. Which hormone is released by the parasympathetic hormone? अभी आ रहा है आवाज? क्लोरीन. हाँ बोलो बोलो. ये संजना बोलो तो. एसिटोक्लोरीन. क्लोरीन नहीं, एसिटोकोलिन है. ओके ठीक है. एसिटोकोलिन. ठीक है. सो एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन इट हेल्प्स इन दी normal functioning of the body, means it will help in the conservation of energy and therefore it is bringing our body to rest. ठीक है, or in a calm state. So that is what has been written over here. So now see this is very important. Please note down or you can take a screenshot of it. I request you to take a screenshot only so that it will be easy for you to understand. प्यूपिल्स का डायलेशन करता है और वो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. टीयर ग्लैंड को सिंपैथेटिक स्टिम्युलेट करता है जबकि पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट करता है. टीयर ग्लैंड्स को हम लैक्राइमल ग्लैंड्स भी कहते हैं. हार्ट बीट को सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है. एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगा और ये इनहिबिट करेगा. As I've told you, adrenal gland का ही adrenal medulla only makes this epinephrine hormone, है ना. saliva secretion inhibit होगा, यहाँ पे inhibit होगा. Please note down, saliva secretion will be inhibited. In parasympathetic हमेशा हर चीज increase नहीं होगा. saliva secretion will inhibit with the sympathetic one, whereas in parasympathetic it will be stimulated. Blood vessels will constrict और वहां पे dilate. क्योंकि ब्लड वेसल्स यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा.
इसीलिए अगर हम डरे हुए हैं, हाँ, या फिर हमें गुस्सा आया है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज द ब्लड वेसल्स इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स जब डायलेट होंगे तो प्रेशर विल बिकम नॉर्मल और इट विल डिक्रीज। lungs will dilate again over here, और यहाँ पे constrict. Have you all noted this part? Next, let us see the alimentary canal के बारे में. Alimentary canal will inhibit the peristalsis, और यहाँ पे stimulate with the help of this parasympathetic. Digestive glands inhibit stimulation. Sweat gland, yes, जब आप डरे रहते हो तो sweat gland stimulate होगा ना, secrete होता है, जबकि parasympathetic में inhibit होता है. Erectile पिल्लाई मसल्स, जिसकी वजह से वो रोमटे खड़े हो जाते हैं ना, तो दैट इज व्हाट इज द गूज फ्लैश. तो इट विल बी स्टिमुलेटेड. एंड पैरासिम्पैथेटिक में इट विल बी रिलैक्स्ड. यूरिनरी ब्लैडर, यस, रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. एनल स्फिंक्टर विल बी क्लोज, और यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटैलिया का इजैकुलेशन, इरेक्शन एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे रिटार्ड होगा. तो हैव यू ऑल टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज आल्सो, दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो? Yes. Yes. Now let us learn about the next part, that is a reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किसने किया था? मार्शल हॉल ने किया था. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स. इसमें होता क्या है? देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन results in the activity of some other organ without the intervention of the will. So there are two types of reflexes: cranial reflexes and the spinal reflexes. Cranial reflexes, the action which are completed by the brain, जिसके लिए no urgency is required, therefore they are very slow. जैसे कि watering of mouth to see a food, good food, that is a cranial reflex. Spinal reflex में urgency is required. It is completed by the spinal cord and here urgency is required. जैसे कि कोई भी fast action, जैसे कि अगर आपको किसी ने पिन चुबाया, किसी ने आपको चिमटी लिया, तो आप तुरंत हटाओगे. So displacement of the leg or the hand at the time of pinching by any needle. तो ये सब जो भी तुरंत वाला होता है एक्शन, वो that is all controlled by the spinal cord. जो धीरे धीरे होता है, जिसमें कोई घाई नहीं है, तो that is controlled by the cranial reflexes. ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था, प्लीज नोट डाउन. इसके बाद वाला कंडीशनड एंड अनकंडीशनड आपके टेक्स्ट बुक में था. कंडीशनड का मतलब क्या होता है? जो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस एक्शन. कंडीशन रिफ्लेक्स किसने बताया था? पैवलोव नाम के साइंटिस्ट ने बताया था. इवन पैवलोव ऑन द विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ डॉग. ठीक है, उसने क्या बताया कि कंडीशन रिफ्लेक्स को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है एंड इट इज टेम्पररी ऑल्सो, मतलब इंसान भूल भी जाता है. बट अगेन इट कैन बी रिकलेक्टेड इफ इट इज प्रैक्टिस्ड. मतलब कंडीशन जो भी रिफ्लेक्सेस है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट रिक्वायर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस. जबकि अनकंडीशन रिफ्लेक्स ऐसा नहीं होता है, जिसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है.
जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिट सेक्स पार्टनर, माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये सारे चीजें क्या है? दीज आर दी अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस. Got it? Then we have learned the reflex arc. This is also there for your same of your 12th standard part. रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है? पाथवे की कैसे जाता है. तो हमने उसमें 5 ये पढ़े थे, 5 इन्वॉल्वमेंट्स. कैन एनीबडी टेल मी रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से 5 चीजें लगती हैं? एनीबडी टेल मी. यस, 5 कौन कौन से चीजें हैं जो इसके लिए लगते हैं? वेट, आई विल कॉल द नेम्स ओनली. आर्यन, आर्यन, are you there? आर्यन परदेसी. आर्यन, are you there? Yes or no? नहीं. Just a second, I will see your. I am noting down the names also. I am giving to MBC sir itself. Gauri, Gauri. Hello. हाँ Yes, miss. हाँ, थोड़ा जोर से बोलो बेटा. टेल मी द रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? Miss what? रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? सुनाई दिया आपको? हाँ. हाँ बताओ. बोलो बोलो फास्ट. Miss, it starts with a sensory neuron at a receptor, and it ends मोबाइल with से a. टाइप करके देख रही हो? नहीं miss. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा. बोलो 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 बोलो. अच्छा बोलो ना. And मोटर न्यूरॉन ऑफ एन इफेक्टर पे खत्म होता है. हाँ तो बीच के भी पार्ट बताओ ना, वो भी टाइप करो अभी. हाँ देखो, आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? आपने आपके इसमें है ना साउंड लगाया टाइपिंग का. आप टाइप कर रही हो ना तो आवाज आ रहा है. ठीक है, तो चलेगा. चलो देख के ही बताओ, नो प्रॉब्लम. आई नो दैट कि यूर टाइपिंग एंड टेलिंग मी. हाँ, आपका वो टाइपिंग का आवाज आ रहा है तो यू जस्ट टेल मी. एटलीस्ट आप उतना तो भी पढ़ोगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम. बोलो बोलो जल्दी से. मोबाइल में ही देख के बताओ, जल्दी बताओ. Reflex are consist of 5 components: हाँ sensory receptor, sensory हाँ. neuron, integration center, motor neuron, and effector target. ओके ठीक है. और झूठ मत बोला करो, ठीक है ना? झूठ बोल के किसी का कुछ फायदा नहीं होता है. तुरंत नो मैम, मैंने नहीं, अपने मन से बोल रही हूँ आंसर. व्हाट डू यू थिंक दैट वी ऑल आर फूल ओवर हियर? आपको क्यों लगता है मैंने आपका ही नाम क्यों बुलाया? ठीक है, तो इंस्टेड यू टेल ट्रूथ ओनली कि यस मैम, मैंने, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं मोबाइल में देख के बता रही हूँ. तो दैट वुड बी मच मोर बेटर. ठीक है, झूठ बोलने से अच्छा है कि एटलीस्ट सच बोलोगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा. चलो ठीक है. Yes, so mobile has correctly told, it is not Gauri, but mobile has correctly told the answer that
कि रिफ्लेक्स आर्क में 5 एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द व्हाट? इट स्टार्ट्स विद द sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन. ओके, वेदांत भी अभी आज उठ गया लगता है. सेंसरी न्यूरॉन से स्टार्ट होता है. सेंसरी न्यूरॉन के बाद किधर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के बाद किधर जाएगा? बोलो. मैम एक बात बोलो, आपने रिफ्लेक्स आर्क नहीं पढ़ा है ना? ऐसे हो ही नहीं सकता है. नहीं पढ़ा सच्ची में, इस टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. हाउ इट इज पॉसिबल? मुझे अच्छी तरह से याद है जो पीपीटी मैंने आपको, टेक्स्ट बुक में नहीं है. यस आई एग्री, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये पार्ट, बट मेरे पीपीटी में ये पार्ट है. और ये रिफ्लेक्स आर्क ये अभी आपको 12th में नहीं है. हैव यू नॉट लर्न दिस इन योर लोअर क्लासेस आल्सो? बट मेरे पीपीटी में ये इसका है रिफ्लेक्स आर्क का. चाहिए तो मैं अब भी आपको ओपन करके दिखाऊं जो पीपीटी से मैंने आपको पढ़ाया है. नहीं मैम सॉरी, हमारी गलती है, sorry. तो टेक्स्ट बुक में नहीं है. आई एग्री, टेक्स्ट बुक में नहीं है, but in my ppt reflex arc is there. That also I've told you while teaching you that कि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, but I will be telling you. It's very simple. It's not a better, ये प्रॉब्लम नहीं है, but ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया ही नहीं है. Yes, no doubt it's not there in your textbook. In my ppt it is there. I can share the ppt also with you from which I've discussed all these things. Okay, so reflex सो रिफ्लेक्स आर्क में 5 चीजें हैं. ठीक है, ये भी मैंने मेरे पीपीटी में है. मोनोसिनेप्टिक एंड पॉलीसिनेप्टिक, दिस आल्सो आई हैव डिस्कस्ड. तो मे बी आप लोग ने नेग्लेक्ट किया होगा क्योंकि आपके थियरी में नहीं है, इसीलिए. आई हैव शोन यू. ये वाला डायग्राम नहीं था, बट सिर्फ इतना वाला डायग्राम है. ओनली दिस मच. ये पैर का डायग्राम नहीं है, सिर्फ इतना वाला डायग्राम है मेरे पीपीटी में. So it starts with the sensory with any of the stimulus. जैसे for example किसी ने आपके पैर को कुछ तो, गौरी म्यूट योरसेल्फ, पैर को आपके किसी ने मारा या फिर एक सुई चुभाया, तो what will happen? आपके पैर में जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, they will get stimulated. ठीक है, एक पैर एक एग्जाम्पल है. You can say any example. हाँ, तो आपके पैर में का या कहीं का भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे भी हाथ में भी किसी ने मच्छर ने काटा, तो व्हाट विल हैपन? जहां पे काटा है वहां का सेंसरी न्यूरॉन्स विल बी एक्टिवेटेड. ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएंगे इन द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर जिसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं. ये एसोसिएशन न्यूरॉन इज गोइंग टू इंटरप्रेट कि क्या करना है. फिर जो भी इंटरप्रिटेशन रहेगा, that will be taken with the motor neuron, और motor neuron अपना इफेक्ट दिखाएगा with the help of the effector. अब इस केस में इफेक्टर क्या रहेगा? मच्छर काटने में 2 इफेक्टर्स हो सकते हैं. that depend upon your spinal cord has given what message. या तो आप हाथ हटा दोगे, yes, that will be one effect. या तो आप मच्छर को हटा दोगे, that will be a second effect. या तो फिर आप मच्छर को मार दोगे. तो ये 3 में से कोई भी इफेक्ट हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज बीन डिसाइडेड बाय योर इंटरन्यूरॉन्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क. एंड रिफ्लेक्स आर्क इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है वो. ठीक है, मोनोसिनेप्टिक का मतलब है विच अकर्स डायरेक्ट सिनेप्स में बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. एंड पॉलीसिनेप्टिक मतलब मेनी न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, one or more small neurons are involved. तो polysynaptic. को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, knee jerk reflex, no involvement of interneuron. withdrawal reflex मतलब अगर हमें अपना पैर हटाना है तो इंटरन्यूरॉन का जरूरत पड़ता है. So knee jerk is an example of a monosynaptic, whereas withdrawal reflex is a polysynaptic reflex.
So example you can see over here and you can note down also. So this is the pathway. So sensory reception and the process. The sensory system is a part of a nervous system responsible for processing sensory information. क्या है उसका pathway? It starts with a sensory receptor. We smell things with our nose, taste. ये सारे क्या है? These are our sense organ. तो sense organ में ही sensory receptors होते हैं. ठीक है. तो 5 टाइप के रिसेप्टर्स आपको बताए गए हैं. जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है तो हमारे नोज में है. गस्टेटरी रिसेप्टर है तो हमारे टंग में है. टंग में अलग अलग चीजों के लिए, जैसे सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर, ये सारे चीजों के लिए. एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में वी नो दैट हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब काफी छोटा है. इसके वजह से हमारा सेंस ऑफ स्मेल इतना अच्छे से डेवलप नहीं है. ठीक है. Now let us see about the human eye. आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स दिया है. एक पूरा टेबल है रिसेप्टर्स के. So please go through that table also of different receptors. Mechanoreceptor, chemoreceptors, है ना? वो receptors का table देखो and examples also. So eye is a photoreceptor organ. It is ectomesodermal in origin. Please note down. It is ectomesodermal in origin. It has 3 layers: scleroid, choroid, and the retina. So scleroid is a it is made up of white fibrous connective tissue, and therefore it looks white. Please note down, it is made up of white fibrous connective tissue, and therefore it looks white. Anterior 1/6 part of eyeball, visible externally, is transparent and called as a cornea. बाकी का जो 5/6 part है, that is the eyeball, is white, which is the scleroid. Then choroid, which is also called as, ये वाला नाम आपके बुक में नहीं था, please note down, UVA. Choroid can also be called as a UVA, please note down. So it is a pigmented and highly vascularized coating. Unlike scleroid, it is incomplete in the anterior region and forms the ciliary bodies and the iris. Okay, the pupil and opening is present in the center of the iris. Eye color is the color of the iris. Then we have seen the chambers, 2 chambers. एक तो aqueous chamber और दूसरा है vitreous chamber. 2 chambers we can see in the eyes, which contains the humors. So aqueous chamber में aqueous humor है, vitreous chamber में vitreous humor है. Aqueous chamber कहाँ पर है? Between the cornea and the iris. और जो posterior वाला है जिसको हम vitreous chamber बोलते हैं, वो iris और lens के बीच में present होता है. So this is what is the diagram. This is a simple diagram. This also you can draw in the exam. Simple diagram. What is the lens? It is biconvex, circular है, living, multicellular and non-vascularized. Means no blood supply. It is purely ectodermal. The position of the lens in the human is fixed, but the focal length is adjustable. Please note down.
This adjustment of the focal length by thinning or thickening of the lens is called as the accommodation power. Focal length कितना है अपना? Is 1.5 centimeter with the refractive power of 66.7 diopter at rest. Please note down this, all of you. Now retina. Retina is the important part of the eye. It is a sensory coating of the eye. उसमें भी 4 prominent layers हैं. Pigmented epithelium, sensory layer, bipolar neuron, ganglionic layer. Pigmented epithelium क्या करता है? It absorbs the scattered light rays to prevent internal reflection on the retina. फिर सेंसरी लेयर में 2 हैं, 2 टाइप के सेंसरी सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. अगेन आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक में ये ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड नहीं देके सिर्फ आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड दिखाया है, सेंसरी न्यूरॉन एंड द बाइपोलर लेयर्स. ये बाकी के 2 आपके इस बुक में नहीं है 12th के बुक में. सो आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल दिस पार्ट. So rods and cones. Number of rods कितना है? Approximately 120 million. That is 20 times of that of cones. Please note down all these important things. Yellow spot होता है जिसको macula lutea कहते हैं. It contains only cones. Rods नहीं होता है. Sharpest vision occurs at the central concave point of the yellow spot, which we call as a fovea centralis. Please, second point is very, very important. If you're writing, please note down, or you can just take a photo of it. The point from where the optic nerve arises is called as a blind spot. Blind spot क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे rods भी और cones भी दोनों भी absent हैं. And therefore there is no vision at this particular point. इसके लिए इसको blind spot बोलते हैं. But ये second वाला point बहुत ही important है और first वाला भी कि कितने rods हैं अपने पास. If you have done noting down, please tell me, I will move down. चलो अगेन ये आपके 12th का ही बुक का है. Rods are sensitive for dim light. Dim light का मतलब है black and white vision, night vision, and therefore it is called as a scotopic vision. ये आपके बुक में है scotopic vision. इसमें कौन सा पर्पल पिगमेंट का प्रेजेंट है? The pigment present in the rod is rhodopsin. That also I have told you, which is a purple color pigment. Cones are sensitive to the bright light for the colored vision, and therefore it is called as a photopic vision. So दो types, scotopic and photopic. कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है कोन्स में? फोटॉप्सिन, which is violet color. रोडोप्सिन पर्पल कलर का है एंड फोटॉप्सिन वॉयलेट कलर का है. फिर हमने विट्रियस ह्यूमर देखा. ये ह्यूमर का काम क्या होता है? फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर एंड द शेप. रेटिना पे इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड and reverse, that is upside down. The image formed on the retina is always inverted, that you all know. Have you all noted about this scotopic, photopic, rhodopsin and photopsin?
Okay, then we have learned about how we can see. So what is the mechanism of vision? The light passes through the conjunctiva, cornea, aqueous humor, lens and vitreous chamber. Vitreous humor. फिर किधर जाएगा? फिर रेटिना पे जाएगा. रेटिना पे लाइट आते ही क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द नॉर्मल लेक्चर? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे नहीं है. टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. यस, कौन बोल के दिखा सकता है मुझे? ओके, खुद से तो आप लोग बोलोगे ही नहीं. एटलीस्ट आई हैव टू कॉल आउट द नेम्स नाउ. प्रियंका, Priyanka, unmute yourself. हेलो. हाँ हाँ मैम. प्रियंका, मुझे बताओ कैसे मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ विजन. हाउ कैन वी सी? लाइट रेज हमारे रेटिना पे पड़ते हैं. मुझे रेटिना से बताओ. हाँ, रेटिना से बताओ. रेटिना में क्या होता है? टेल मी व्हाट हैपेंस इनसाइड द रेटिना. फास्ट फास्ट फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेना है. आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही ना सामने. टेक्स्ट बुक देखकर बताओ मुझे. लेट मी सी कि आप लोग ओपन बुक एग्जाम भी दे पाते हो कि नहीं. आई एम गिविंग यू फुल लिबर्टी टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड देन टेल मी, बिकॉज आई नो आप लोग कुछ पढ़े नहीं हो. एटलीस्ट देख के तो बताओ. चलो, टेल मी फास्ट. प्रियंका, आर यू हैविंग टेक्स्ट बुक विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू? हाँ मैम, एक मिनट. हाँ, टेक्स्ट बुक ओपन करो, देख के बताओ. यस, चलो बताओ फास्ट. आप लोग का प्रीलिम्स हुआ है ना बायो में? नहीं मैम. नहीं हुआ है तो मतलब पढ़ने भी तो जरूरी नहीं है ना. जैन तो अभी आधा खत्म ही हो गया, आधा है ना. कैसे एग्जाम देने वाले हो? ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये हाल है, ये तो सब लेसन में यही हाल है. हेलो मैम. हाँ बोलो. जो हमारा आईबॉल होता है वो मतलब 3 लेयर्स कंसिस्ट करता है. स्क्लेरेला, कोरॉइड एंड रेटिना. सबसे पहले लाइट हमारे कॉर्निया पे पड़ती है. हाँ. और फिर स्क्लेरेला जो आउटर मोस्ट लेयर है. हम्म. फिर कोरॉइड, उसको हम यूविया भी बोलते हैं, विच इज द मिडल लेयर एंड वो पिगमेंटेड लेयर है. and which also contain 3 parts: choroid, फिर ciliary body and iris. Beta, I think so you have not heard my question. What I'm asking you, tell me what happens in retina of the eyes. मैंने यहाँ तक तो अभी मैंने खुद ही बताया आपको क्या क्या हो रहा है, कहाँ से जा रहा है. मैंने आपको खुद ही बताया कि कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए जाएगा. अब हमारे जब रेटिना में लाइट रेज जाएगा तो क्या होता है? दैट इज व्हाट इज माय क्वेश्चन. ये सब जो अभी आप बता रहे हो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. जो मैंने नहीं बताया है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू.
Retina has two regions, single layer of pigmented non-sensory part and second one is sensory part lining by the choroid. Or it has an outer pigment part and inner nervous part. Priyanka, जो I'm inner asking nervous you part होता है how. वो Priyanka, don't tell me the structure of हाँ मैम retina. Tell me how we can see with the help of retina. I'm asking with respect to the mechanism of vision. Don't explain me the structure. कि what are the layers present in it. Are you getting my question? See, हाँ आप मैम लोगों को ओपन बुक देने के बाद भी आप आंसर भी बराबर नहीं लिख पाते हो. अगर आपको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि what happens in the mechanism of vision with respect to the retina, you're giving me all what not answer which I don't want. You're telling me the structure of retina. Why I want structure of a retina over here? I'm asking with respect to the mechanism of vision. बोलो. Don't explain me the structure. कि उसमें कितने लेयर्स है कितने लेयर्स नहीं है. जब लाइट रेज हमारे रेटिना पे पड़ते हैं तो हाँ लाइट मतलब रॉड और कोन सेल पे पड़ते हैं. हाँ फिर ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट. हम्म फिर स्टिमुलेशन होता है रॉड एंड कोन सेल का. फिर इम्पल्स जनरेट होते हैं नर्व इम्पल्स. हम्म. और फिर जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बाइपोलर नर्व सेल से अच्छा तो और स्टिमुलेशन गैंग्लियन कैसे. सेल्स. एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड. यस, now you're coming to the right answer. Now my question is कि how the stimulation takes place, how the action potential is generated, how the action potential is generated. बिकॉज मैम जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट वो ब्रेक होते हैं ना तो फिर कौन से लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स है वही मैं पूछ. रोडोसिन हाँ, एंड रोडोसिन. रोडोसिन पिगमेंट ब्रेक होता है क्या बेटा? नो नो. नहीं. आप कहाँ से देखकर आंसर बता रही हो? मोबाइल में से देख के बता रही हो प्रियंका? नहीं मैम जो आ रहा है वो बता रही हूँ. अच्छा, आप खुद से बता रही हो? हाँ टेक्स्ट बुक में से देख के? कहाँ से देख के बता रही हो ये बताओ. मेरे सामने नोट्स है लिखे हुए. कौन आपने लिखे हुए? हाँ मतलब हाँ, मैम मतलब रोडोसिन एक प्रोटीन है ना. पहले मुझे बताओ कि आप कहाँ से मुझे बता रही हो ये आंसर. मैंने लिखा है मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है वो. कहाँ से देख के लिखा है वही तो मैं पूछ रही हूँ बेटा. टेक्स्ट बुक से देख के लिखा है कि कोई और रेफरेंस बुक से देख के लिखा है? कहाँ से आपने आंसर लिखा है जो भी लिखा है? टेक्स्ट बुक से. टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में दिया है? डोंट टेल मी. हाँ मैम दिया है टेक्स्ट बुक में भी अच्छा, मैकेनिज्म. एक फ्लो चार्ट में दिया है मतलब ऐसे. हाँ क्या? अच्छा अच्छा. हाँ रुको मैं देखती हूँ. मैम वही फ्लो चार्ट से आपने पढ़ाया था ना. हाँ मैम नहीं बेटा आकांक्षा, बट ये जो मुझे अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रही है ना आपने कि रेटिना में पीपीटी से इतने लेयर्स. हाँ आपने पीपीटी से पढ़ाया था उसमें भी ऐसा ही फ्लो चार्ट था. हाँ आई नो बेटा दैट इज. बट ये जो अभी आप मुझे इतने सारे चीजें बताई हो ये सब वो पीपीटी का ही बता रही हो मुझे देखकर? नहीं पीपीटी तो नहीं है सामने. मतलब मैंने लिखा था ना मैम ऐसे मतलब जब आप पीपीटी लिखते हैं ना देते हो ना तो हाँ मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लिखा था. ओके. तो कौन से दो प्रोटीन्स होते हैं? ठीक है, वेरी गुड. कौन से दो प्रोटीन्स होते हैं एक रेटिना में? मैम वो रोडोसिन होता है ना वो प्रोटीन पर्पल. एक मिनट. रोडोसिन होता ही नहीं है. चलो आई विल गिव यू a hint. There are two photopigments which are present in a conjugated form. कौन से दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है? ऑक्सिन एंड रेटिनॉल. आकांक्षा, why are you telling?
I was asking to Priyanka na, Priyanka has noted down many of the things, that's why. हाँ मैम, रेटिनल एंड ऑप्सिन। है ना? अच्छा, ये लिखा है बेटा आपने? नहीं, ये नहीं लिखा है। अच्छा, can you on your video बेटा? And can you please show me your book? एक मिनट मैम। I will wait. किधर गई अभी ये लड़की? बुक लाने गई? नहीं नहीं, एक मिनट। अरे वाह, इतने अच्छे से लिख के रखा है सब। अरे आइस के बारे में किधर लिखा है? दिखा तो जरा, थोड़ा और पास में लेकर आ। ओके, कौन वेरी गुड। क्या दिख रहा है? हाँ, यस यस, वेरी गुड। रेटिना। हाँ यस, हाँ वेरी गुड बेटा, गुड गुड। हाँ क्लोज मैम, योर बुक। मिला। रेटिनल ऑप्सिन देखो मिला। मिला यहाँ ना? पे। हाँ, तो कब पढ़ोगी बेटा? लिखा तो आपने बहुत अच्छे से है, पढ़ोगी कब? पढ़ा था मैम, रिवाइज नहीं किया था। चलो ठीक है, गुड, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिटन the notes properly and nicely with a very good handwriting. चलो ठीक है। So rods and cones में rods and cones of retina contains a conjugated protein. Conjugated protein मैंने बताया था, which are present together. They are made up of opsin protein and the retinol protein. Opsin is nothing but a protein. ठीक है, opsin is nothing but a protein and a retinol is a vitamin A derivative. ठीक है, if you want you can note down also there, opsin is a protein and retinol is a vitamin A derivative. So ये दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। जैसे ही लाइट अब रेटिना पे आता है, लाइट विल इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन। इज दैट क्लियर? जैसे ही लाइट अंदर आएगा रेटिना के ऊपर, ये जो कॉन्जुगेट प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे रेटिना के अंदर, दे विल डिसोसिएट। ठीक है, कौन डिसोसिएट होगा किसमें से? हाँ, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन विल टेक प्लेस। ये इसमें नहीं लिखा है, ये मैंने आपको बताया था, वो मैं बता रही हूं। इसके वजह से क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। ठीक है ना? And this change of structure of opsin will create what? It will change the permeability of the retinal cell, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है, फिर बाद का आगे का स्टोरी आपको पता ही है कि इट इज बीन कैरिड बाय द बाइपोलर न्यूरॉन, फिर आगे उसको गैंग्लियन सेल लेगा, फिर गैंग्लियन सेल ऑप्टिक नर्व को देगा, फिर ऑप्टिक नर्व ब्रेन को देगा, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा और फिर न्यूरल इम्पल्स वापस आएगा एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। दैट वी ऑल नो, हमें पाथ पता है कि कैसे कैसे जाने वाला है, पहले कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए रेटिना में आएगा, बट रेटिना में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये याद रखो, रेटिना के अंदर एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द टू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दैट इज ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। लाइट विल इंड्यूस द डिसोसिएशन ऑफ रेटिनॉल फ्रॉम द ऑप्सिन, जिसके वजह से देयर विल बी अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, और ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग अ एक्शन पोटेंशियल। एक बार एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो फिर फटाफट सिर्फ
बाकी के लोग पास ऑन करेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन पे जाएगा, गैंग्लियन सेल पे जाएगा, फिर हमारे ब्रेन के ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास जाएगा. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझा ना? प्लीज हैव अ रिविजन फॉर दैट. यस और नो, कोई यस एंड नो भी नहीं बोल सकता है. ओके चलो एक बार ये देख लो. मैं ये सिर्फ आईज का ये बता देती हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट टुडे वी विल कंप्लीट द आई पार्ट. सो व्हाट आर द एरर्स ऑफ द आईज? मायोपिया. ओके जस्ट लेट मी सी द टाइमिंग. इट इज ऑलरेडी. आपका इसके बाद लेक्चर है क्या बेटा? यू आर हैविंग नेक्स्ट लेक्चर? हाँ मैम लेक्चर है. ओके ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकांक्षा प्लीज रिमेम्बर फॉर स्टार्टिंग विद द एरर ऑफ द आई. हाँ, हमको मायोपिया से स्टार्ट करना है, ऐसे याद रखना. मैम ये थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर देना प्लीज. हाँ यस, इसीलिए ठीक है. और भी इसमें बहुत सारे हैं, दैट आई विल टेल यू, दैट यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. ओके सो क्या मैं बता रही थी? हाँ यस, तो आई विल स्टॉप ओवर हियर. आकांक्षा